अवस्था ये दुर्लभ है। वो भीतर के प्रसाद को प्रकट करती है। उसने सारे शास्त्र और ग्रंथ पढ़ लिए। जिसने उस परमात्मा क्रांति में गोता मारा। साधक और साध्य के बीच की दूरी ही साधना का मार्ग होता है। साधक और साध्य के बीच की दूरी मिटाने का मार्गदर्शन दिखाना ही गुरुओं का काम होता है। जिन्हें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता गुरुजी मिल गए, उन्हें फिर और छोटी मोटी उपासनाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी तो ईश्वर उपासना भी गुरु के ज्ञान से पूर्ण हो जाती है। उसका कर्म कांड भी गुरु के ज्ञान से फलित हो जाता है। जिसने गुरुओं की गहरी अनुभूति का आदर करके अपने हृदय में विश्रांति पाई, उसने बहुत सारी साधनाओं का फल पा लिया। ये चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है और प्रसाद से सब दुख दूर होते हैं। ऊंची प्रकार की साधना है। साध्य और साधक के बीच की दूरी मिटाने का काम गुरुओं का होता है। मार्गदर्शन करने का काम गुरुओं का होता है। कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः जो बहुवचन है, ये ज्ञानवानों के आदर के लिए प्रयोग किया गया है। ये बहुवचन है। ज्ञानी, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जैसे किसी व्यक्ति को आप करके हम बहु मान देते हैं, तू के बजाय तमें कहते हैं, ऐसे ही ये ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः शब्द प्रयोग किया गया है। ज्ञानवानों को मानवाचक शब्दों से गीता में कहा गया। ऐसे जो ज्ञानी और तत्ववेता हैं, वे साधक की बुद्धि में बैठे हुए अज्ञान और आकर्षण को दूर करके उसकी बुद्धि को परमात्मा प्रसाद की योग्यता प्रदान करते हैं और बात बात में उसके भीतरी जीवन को एक उचित दिशा का मोड़ दे देते हैं। ऐसे ज्ञानवान पुरुषों की मौन अवस्था से भी हमें लाभ होता है और वे बोलते तो भी लाभ होता है। ऐसे ब्रह्मवेता चार प्रकार से हम लोगों का कल्याण करते हैं। जो ज्ञानवान महापुरुष लोग हैं, वे दृष्टि से हमारा मंगल चाहते हैं, मंगल करते हैं, शब्द से, स्पर्श से, अथवा कोई आज्ञा आदेश करके या कोई सेवा स्वीकार के। ऐसे ज्ञानवानों की सानिध्यता मिलने से हम लोगों की साधना स्वाभाविक चलने लगती है। जिनके जीवन में ये बात समझ में आई कि संसार सब दुख मिटाने में समर्थ नहीं, संसार पूरा सुख देने में समर्थ नहीं, वे दुख हारी श्री हरि की यात्रा करना स्वीकार कर लेते हैं। सुख स्वरूप वो अंतर्यामी परमात्मा की यात्रा करना वे स्वीकार कर लेते हैं। संसार में सब दुख मिटाने की शक्ति नहीं, संसार में पूरा सुख देने की शक्ति नहीं। ये बात समझ में आते ही मानवी की वर्तमान तुच्छ परिस्थिति का उसे ज्ञान जब तक नहीं होता, तब तक उसका शारीरिक बल जगता नहीं, मानसिक उत्साह नहीं जगता और आध्यात्मिक बौद्धिक विकास करने की तत्परता नहीं होती। मानवी के मन में ये क्षमता है कि जहाँ है, जिस वातावरण में है, उसको सुखद बनाने की उसको क्षमता है और उसी घरेड़ में, उसी चिले में, उसी धारा में अपना जीवन पूरा कर देता है। लेकिन मानव को पता नहीं कि जो वर्तमान घरेड़ है, वर्तमान जीवन है, वर्तमान परिस्थितियां, ये कुछ भी नहीं तुम्हारी असलियत के आगे। तुम्हारे में इतना इतना खजाना छुपा है कि जिसका वर्णन करना साक्षात सरस्वती देवी के लिए भी संभव नहीं। इतना इतना खजाना हर मानवी के पास पड़ा है, लेकिन मानवी मन के साथ जुड़कर संसार की जैसी अवस्था में पैदा होता है और जैसे चीले चाटी में रहता है, वहीं अपना सुख की कल्पना कर लेता है, सुख की आशा कर लेता है और सुख की आशा में वहीं चक्र खाता रहता है, कोल्हू के बैल जैसा। उसे पता चलने लग जाए कि इस प्रकार अगर कर्ता कुछ कर्म करता रहेगा तो मृत्यु के समय कर्ता अनाथ रह जाएगा। कर्ता अगर मूल स्वरूप को नहीं पहचानेगा तो महाराज, कर्ता ने पति होकर पत्नी के साथ कर्तव्य निभा लिया तो क्या हो गया। कर्ता
कर्ता ने पिता होकर पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया तो क्या हो गया, कर्ता ने जीव होकर ईश्वर के साथ कर्तव्य निभाया तो क्या हो गया। कर्ता ने अपने वास्तविक मूल स्वरूप को जब तक नहीं जाना तब तक कर्ता घाटे में रह जाता है। तो मूल स्वरूप को जताने के लिए, मूल स्वरूप में विश्रांति पवाने के लिए भगवान कहते तद विधि प्रणिपाते न, विधि सहित जाकर विनम्रता से, सेवा से, श्रद्धा भाव से भरकर। इस श्लोक के बाद आता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धा हो, अश्रद्धालु को ज्ञान नहीं होता। श्रद्धावान को ज्ञान होता है, श्रद्धावान ही ज्ञान का अधिकारी है। रुपया खो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, मकान दुकान और ये चीजें थोड़ी चली गई तो बड़ी बात नहीं, लेकिन जीवनदाता के प्रति अथवा साधन के प्रति श्रद्धा चली गई तो सर्वनाश हो गया। ये तो नाश होने वाली चीज है। रुपया पैसा मकान दुकान ये तो छूटने वाली चीज है, लेकिन श्रद्धा जो है वो अछूट परमात्मा से एक कराने वाली। तो जीवन में जिसकी श्रद्धा नाश हो गई या श्रद्धा डिग गई तो समझो उसका तो सर्वनाश हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। और श्रद्धा में अपनी शक्ति है। श्रद्धास्पद से, प्रेम प्रेमास्पद से मिलाने की शक्ति रखता है। तजला नदी के किनारे कोई साधक श्रद्धा से, बगदाद की बात है, बगदाद में तजला नदी के किनारे कोई साधक श्रद्धा के बल से उस परमात्मा के प्यार में जैसा आता था ऐसे किए जा रहा था, लेकिन उसे आगे का मार्ग नहीं मिलता था। सोचा कि जिस मालिक ने, जिस परमात्मा ने सत्प्रेरणा देकर इस एकांत में साधना करने को कहा है, अब वही मालिक मेरे को सच्चे गुरु से मिला दे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं। अब ये परमात्मा तू जाने, तेरा काम जाने, मैं कैसा भी हूं लेकिन तेरा हूं। उस श्रद्धा के बल से एकांत में आराधना किए जा रहा। उस समय वहां के प्रसिद्ध फकीर हजरत जुन्नैद अपने घोड़े को नदी पे पानी पिलाने को जा रहे थे। जिस आरे से पानी पिलाने को जा रहे थे उस आरे की और घोड़ा मुड़ नहीं रहा था। 2-4 बार लगाम को खींचा लेकिन घोड़ा उधर को आज जा ही नहीं रहा। फकीर के हृदय में हुआ कि शायद कोई घटना घटनी होगी, शायद उसका कोई संकेत होगा। चल, सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है, घोड़ा चल तू कहीं भी चलता है। घोड़े को लगाम छोड़ दिया। घोड़ा दौड़ता 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 उसी जगह आके खड़ा हुआ जहां साधक साधना किए जा रहा था। हजरत जुन्नैद ने देखा कि वाकई श्रद्धा के बल से उस मालिक ने इस घोड़े को भी प्रेरणा करके मेरी और साधक की मुलाकात कर दी। वाह परमात्मा तेरी लीला। हजरत जुन्नैद ने उस साधक को आवश्यक कुछ मार्गदर्शन दिए। इस प्रकार तो एकाग्र हो, इस प्रकार तो विश्रांति ले, ध्यान करते करते उबान आ जाए तो जप कर, जप करते करते उबान आ जाए तो कीर्तन कर, कीर्तन करते करते थक जाए तो विचार कर, विचार करते करते मन उब जाए, श्वास को निहार। मतलब मन को अध्यात्म रस से भिन्न भिन्न प्रकार से सराबोर करता रहे। जैसे भोजन करते ना अपन, तो कभी दाल भात खाते हैं, जरा कचुम्बर खा लेते हैं, या आलू खा लेते हैं, लड्डू फुलवड़ी चबा देते हैं, जरा फरसाण खा लेते हैं। ऐसा वैसा होता है तो जरा इधर देखते उधर देखते, फिर पानी का घूंट पी लेते, फिर चालू कर देते। तो जैसे इस शरीर को पोषने के लिए आप भोजन भिन्न भिन्न सामग्री से भी तृप्त हो जाते हैं, ऐसे ही अध्यात्म शरीर को पुष्ट करने के लिए कभी आपने साक्षी भाव करके निहारा अपने मन को, तो कभी श्वासों पर निगाह रखी, कभी दूर से दूर आकाश में एक टक निहारते रहे, तो कभी लेट गए श्वासों श्वास को निहारते निहारते। जैसे योगी लोग योग निद्रा में आराम फरमाते हैं ऐसे फरमाते गए। जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजते हैं, ऐसे ही कभी अपने पथारी पे बिस्तर पे हॉल में जहां मौका मिला विश्रांति करते गए। इस प्रकार
आखा भगत ने कहा, आखा जेवो तेवो घऊनो रोटलो। कभी भाखरी बना के खाते हैं, कभी चपाटी बना के खाते हैं, कभी परोठा बना के खाते हैं, कभी गुड़हाड़ी ठाए खाए हुआ है, कदे लोला ठाए बन, कदे टिक्कियूं, कदे कुंदड़ा, कदे बेड़ियूं, पर आहे मिड़े कणक जी सामग्री है, सब लोट की लीला। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना जो करता है, तो साधक और साध्य के बीच की दूरी कम होने लगती।